हेलो एंड वेलकम दोस्तों फाइनली रिलायंस के एजीएम हो गया है। इस एजीएम में मुकेश अंबानी के द्वारा क्या क्या चीजें यानी कि की हाईलाइट बताया गया है और इन सारी चीजों के ऊपर मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया है, इन्हीं सारी चीजों के ऊपर कुछ एक आध बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो मैं हूं आपका दोस्त तो आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को दो पार्ट में मैं डिवाइड कर दे रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि दोनों ही पार्ट आप लोगों को अच्छा लगेगा और दोनों ही पार्ट में आप लोगों को कुछ जानने को मिलेगा। अब चलिए वीडियो देखते हैं। मतलब रिलायंस अब अपने आप को बड़े स्केल पर भी पोर्ट्रे करना चाहते हैं। मतलब कोई कंपनी अगर गीगा फैक्ट्री बनाना चाहते हैं तो वो भी रिलायंस के द्वारा बना दिया जाएगा और इन सारी चीज करने के लिए जो फंडिंग की जरूरत होगी वो भी रिलायंस के तरफ से अलग अलग चीज को एकत्रित करते हुए फंडिंग भी किया जाएगा। मतलब अगले आने वाले समय में रिलायंस का और भी बहुत सारे डायनाम हम लोग देख पाएंगे। अब दोस्तों ये तो गया पूरी चीज जो नए से बताया गया है। इसके अलावा जो 5G है इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो 5G को लेकर मैं उतना ज्यादा इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। 5G में कुछ नया इनोवेटिव उनके तरफ से किया गया है। जियो, माइक्रोसॉफ्ट, क्वालकॉम, गूगल, इन सारे फेसबुक, इन सारे कंपनी को लेकर कुछ नया किया गया है जो कि स्क्रैच से शुरू हुआ है। 5G एंड टू एंड एनक्रिप्शन होगा। जो उनके पास आज के दिन में 4G का टावर है उसको 5G में बहुत ही जल्द या फिर इजीली वो लोग अपग्रेड कर पाएंगे। इन्हीं तरीके से बहुत सारी बातें हैं और इन ये जो टेक्निकल रिलेटेड बातें हैं वो बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को देखने जानने को मिलेगा। हालांकि इसके ऊपर चाहे आप लोग तो मैं और एक अलग सा डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। दोस्तों ये सारी चीज तो आप लोग जान गए। अब इस एजीएम से जो चीज आप और हम शायद नोटिस नहीं किए हैं वो ये कि रिलायंस अब अपने आप को इंडिया से बाहर भी प्रोजेक्ट करने के लिए तैयारी कर रहा है। मतलब अब रिलायंस इंडिया बेस्ड कंपनी ना होकर वर्ल्ड वाइज अपने आप को प्रोजेक्ट करने की तैयारी में जुट गया है। अब दोस्तों ये कैसे? मतलब रिलायंस के तरफ से कुछ प्रोडक्ट तो होना चाहिए जो कि ग्लोबली वो सेल कर पाए। तो यहां से 3 प्रोडक्ट वो ग्लोबली सेल करने के लिए ले जा रहा है। पहला 5G के जो इक्विपमेंट्स उनके द्वारा बनाया जा रहा है अगर वो सक्सेस हो जाते हैं तो ये चीज इंडिया में ही नहीं ग्लोबली भी वो सेल कर पाएंगे। और मुझे ये उम्मीद जरूर है कि अगर रिलायंस के तरफ से ग्लोबली 5G के इक्विपमेंट सेल किया जाता है तो ये जरूर चाइना को कंपीट करेगा और हार्ड कंपीट करेगा। इसके अलावा रिलायंस जो ग्रीन पावर के सेक्टर हैं वहां पर भी ग्लोबली अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। मतलब जो सोलर पैनल या फिर सोलर पैनल ओरिएंटेड जितने सारी चीजें उसको इंडिया में ही नहीं इंडिया के बाहर के देशों में भी अपने आप को एस्टैब्लिश करेगा। वहां पर जाकर भी सोलर पावर के सेक्टर में अपना हाथ आजमाएगा। और मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा पोटेंशियल मार्केट रिलायंस को अभी दिखाई दे रहा है साउथ अफ्रीका या फिर अफ्रीकन कंटिनेंट में, मेरे हिसाब से। खैर आगे आने वाले समय में इसके ऊपर डिटेल में जरूर आपको और हमको जानने को मिलेगा। अब दोस्तों इसके अलावा बैटरी पैक जो कि आज के दिन में सबसे ज्यादा कॉस्टली होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी का दाम 40% से भी ज्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी जो दाम है वो बहुत ही ज्यादा है। अगर रिलायंस मास प्रोडक्शन कर पाते हैं तो बैटरी का दाम कम घट जाएगा और व्हीकल्स का भी दाम घटेगा। अब दोस्तों रिलायंस को अगर इतने बड़े स्केल पर बैटरी प्रोड्यूस करना है तो इसके लिए इंडिया में तो उतना ज्यादा लिथियम आयन मिलता नहीं है। तो लिथियम आयन के लिए अर्जेंटीना जैसे बाहर के देशों के साथ अपना टाई अप करना होगा और वहीं से वो अपना जो लिथियम आयन है उसको ले आकर इंडिया में प्रोड्यूस कर पाएंगे, ऐसा ही मुझे मानना है। तो ये भी एक सेक्टर हो गया बाहर में अपना पैर फैलाने की। अब दोस्तों देखना होगा कि इन सारी चीजों मतलब जितने सारे अनाउंसमेंट ऑलरेडी एजीएम में कर दिया गया है इसके ऊपर फर्दर क्या क्या डेवलपमेंट आते हैं। दोस्तों ये तो सारी चीजें हैं जो कि अनाउंसमेंट ओरिएंटेड हुआ। अब बात करते हैं क्या इसका इंपैक्ट रिलायंस के शेयर में देखने को मिला है। अब दोस्तों रिलायंस के शेयर ऑलरेडी 2% से ज्यादा कल के दिन में नीचे आ गया था और आज भी रिलायंस के शेयर नेगेटिव में ही चल रहा है। तो क्या
जो चीज रिलायंस ने कहा है वो सारी चीज को मार्केट पॉजिटिवली नहीं लिए। दोस्तों यहां पर बात कुछ अलग है। मतलब अगर मेरे जैसा लोगों को पता चल गया था कि रिलायंस क्या क्या अपने एजीएम में बता सकता है, तो मार्केट को इससे भी ज्यादा पता था। और अगर मार्केट को जो चीज ऑलरेडी पता है तो उसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं करते। एटलीस्ट ऐसा अभी तक मैंने तो देखा है। मार्केट को ये जो सारी चीजें रिलायंस के द्वारा कहा गया था, इससे भी ज्यादा कुछ का इंतजार था। और मार्केट को शायद वो कुछ सरप्राइज एलिमेंट नहीं मिला। इसी के चलते रिलायंस के शेयर में आज के दिन में थोड़ा सा नीचे दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी रिलायंस के शेयर्स बहुत ही ज्यादा रैली कर चुके थे, तो ये एक मौका है उस शेयर को थोड़ा बहुत करेक्शन करने के लिए। तो इसीलिए इस शेयर में करेक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि रिलायंस के ऊपर ऐसा कुछ भी नेगेटिव बातें कहा गया है। अब दोस्तों रिलायंस की तरफ से ये बातें भी कहा गया था कि करीबन 3.25 लाख करोड़ वो जुटा चुके हैं अलग अलग जगह पर अपना स्टेक बेचते हुए। ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंक्रीजिंग बात है मार्केट को लेकर। अगर आप रिलायंस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये एक मौका तो जरूर है, लेकिन मैं आपको इन्वेस्ट करने की राय नहीं दे रहा हूं। अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजरों के जो एडवाइस है वो लेकर ही इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, अब दोस्तों इंडिया में 5G 2022 में आने ही वाला है। आज के दिन के जो सिचुएशन है इसको देखते हुए, और इस इंडियन 5G मार्केट को दो ही कंपनी कैटर करेगा, एक तो है रिलायंस, दूसरा है एयरटेल। अब इसके अलावा तो कोई और कंपनी आज के दिन में दिखाई नहीं दे रहा है एज सच, तो दोनों के बीच में ही मोनोपोली या फिर डुओपोली चलेगा। तो इसी को देखते हुए जितने सारे टेक्निकल ओरिएंटेड कंपनी है जो कि 5G के सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर 5G सर्विस देने के लिए जिन सारे कंपनीज को जरूरत है, उन सारे कंपनी में अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। और इनमें स्टारलाइट टेक्नोलॉजी एक बहुत बढ़िया कंपनी मुझे लगता है। इसके अलावा टेक महिंद्रा, विप्रो जैसे कंपनी, तेजस जैसे कंपनी, ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दे रहा हूं। अगर इन सारी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो जरूर अपना फाइनेंशियल एडवाइजरों के पास से अपना एडवाइस लेने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।